हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा बस्ता। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से पढ़ने वाले हैं उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसमें कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, कितने नंबर पासिंग होते हैं, कैसे आपको पढ़ना है या आपको क्या करना है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दूसरी बात, इस चैनल पे आपको बीएससी बायोलॉजी के लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर जो पहले से वीडियो बने हैं वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे सब्सक्राइब करिए। और जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उन सब का नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाता है, जिसका लिंक हर वीडियो के नीचे मिल जाता है। तो फ्री नोट्स आपको भी यहाँ पे मिल जाएंगे, हर तरह से आपको सपोर्ट किया जाएगा बीएससी के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसका आपका पेपर पैटर्न वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत पहले 2-3 साल 4 साल पहले जो हमारा पेपर हुआ करता था वो साल में सिर्फ एक पेपर हुआ करता था लास्ट में। ठीक है, एनुअल पेपर हुआ करता था। मगर 2021 के बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके बाद जो पेपर होने लगे सेमेस्टर वाइज होने लगे, हर 6 महीने के बाद एक पेपर आपका होना स्टार्ट कर दिया। तो सेमेस्टर वाइज पेपर होने लगा, 6 महीने पे एक पेपर होने लगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो अब क्या होता है, आपका फर्स्ट ईयर में है आप, तो आपको 6 महीने पे एक एक पेपर देने पड़ते हैं, मतलब एक साल में आपको 2 पेपर देने रहते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम हैपन ट्वाइस ही है, साल में एक बार एग्जाम होगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होगा। ठीक है, पहले सेमेस्टर में एक एग्जाम होगा 6 महीने पे और दूसरे सेमेस्टर में 6 महीने पे आपका एक एग्जाम होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद। चलिए बात कर लेते हैं कि आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप सब्जेक्ट आपका क्या क्या रहेगा। तो बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, बीएससी जब करेंगे तो आपका एक तो आपको जूलॉजी सब्जेक्ट मिलेगा और एक बॉटनी सब्जेक्ट आपको मिलेगा, और थर्ड में आप केमिस्ट्री ले सकते हैं। यहाँ कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जो स्कूल के पास रहता है ऑलरेडी, डिफेंस करके, या कोई इजी सब्जेक्ट रहता है केमिस्ट्री की जगह पे आप ले सकते हैं। तो बॉटनी जूलॉजी लेना रहता है आपको कंपलसरी। तो सेमेस्टर 1 आपका जो होता है वो 300 नंबर का होता है। कैसे, तो आपको सेमेस्टर 1 में जूलॉजी आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का जूलॉजी। बॉटनी भी सेम 100 नंबर का होगा, और केमिस्ट्री भी आपका क्या हो जाएगा 100 नंबर का होगा। तीनों सब्जेक्ट आपका 100 नंबर के होते हैं। किस में, सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 में 100 नंबर के आपको तीनों सब्जेक्ट होंगे। तो सेमेस्टर 1 आपका 300 नंबर का होगा टोटल। ठीक है, ये नंबर्स आपको कैसे मिलेंगे या इसमें प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा ये आगे स्लाइड में देखेंगे। तो सेमेस्टर 1 आपका 300 नंबर का हो गया, और ऐसे ही 100 नंबर के फिर से होंगे आपका एग्जाम, और 300 नंबर का सेमेस्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर 2 हो जाएगा 300 नंबर का। तो अब देखिए 300 नंबर का सेमेस्टर 1, 300 नंबर का सेमेस्टर 2, और टोटल मिला के आपको हो जाएंगे 600 नंबर का पूरा फर्स्ट ईयर आपका हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका 600 नंबर का हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट रहते हैं, 200 नंबर का आपका फर्स्ट ईयर होगा। और सेमेस्टर 1 में 100 नंबर के हर सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, और सेमेस्टर 2 में 100 नंबर के हर सब्जेक्ट होंगे, जिसके वजह से आपका फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट 200 नंबर, एक सब्जेक्ट 200 नंबर और तीसरा सब्जेक्ट 200 नंबर। तो पूरा फर्स्ट ईयर आपका 600 नंबर का होता है। सेमेस्टर 1 सिर्फ 300 नंबर का होगा, 100 नंबर के हर सब्जेक्ट। अब ये कैसे आपका नंबर डिवाइड होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर पैटर्न हम आपको यहाँ पे फिर से अच्छे से समझा देते हैं। तो देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं आप सेमेस्टर 1 दे रहे हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 दे रहे हैं, तो कैसे और कितने नंबर का होता है देख लीजिए। सेमेस्टर 1, तो जो सेमेस्टर 1 है आपका, सेमेस्टर 1 जो आपका है, ये सेमेस्टर 1 है आपका, तो इसमें आप जूलॉजी मान लीजिए दे रहे हैं 100 नंबर का। तो कैसे आपका पेपर आ रहा है देखिए, तो जूलॉजी आपका आ रहा है कितने नंबर का है टोटल, ये 100 नंबर का जूलॉजी है। ध्यान दीजिए 100 नंबर का है, जिसमें से आपको 25 नंबर कैसे मिल रहा है, प्रैक्टिकल के। 25 मार्क्स आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिकल देने से। प्रैक्टिकल आपका स्कूल में होगा, नंबर इजीली मिल जाएगा।
और बाकी के जो 75 नंबर है यही आएगा आपका थियरी है, जो आपको देना होगा पढ़ के। थियरी आपको पढ़ के देना होगा, यही 25 नंबर। अब जो ये थियरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कैसे करना है और कैसे आपको देना है ये देखिए। तो जो थियरी है इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है तो देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं 9 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिससे आपको मिलेगा 45 नंबर आपका मिलेगा। और 4 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 4 होंगे, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 4 होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे, क्वेश्चन 2 करने होंगे। और ये क्वेश्चन रहता है आपका 15 नंबर का, जिसके वजह से आपको मिल जाता है 30 नंबर, ठीक है। तो थियरी 75 नंबर का होगा, 9 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, जो आपको 45 नंबर देगा। और लॉन्ग 4 होगा, इसमें से 2 करना होगा, जिसकी वजह से आपको 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसको पास करना आसान होता है, बताते हैं क्यों। मगर ये देख लीजिए कि ये एक सब्जेक्ट का हो गया 100 नंबर, ऐसे ही सेम दोनों सब्जेक्ट का होगा 100 नंबर का। सेमेस्टर 1 आपका हो जाएगा 300 नंबर का, 300 नंबर का आपका सेमेस्टर 1 हो जाएंगे, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो बाकी 2 सब्जेक्ट भी 100 नंबर, तो 300 का सेमेस्टर 1 हो जाएगा। और सेमेस्टर 2 जो है आपका भी, ये भी 300 नंबर का हो जाएगा। पूरा फर्स्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा 600 नंबर का। अब ये आसान क्यों है तो देखिए, पासिंग जो नंबर होता है आपका 1/3 होता है, 1/3 एक तिहाई होता है। इसका मतलब 75 नंबर का पेपर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर ही लाना होता है पास होने के लिए। 25 नंबर मात्र लाना है पास होने के लिए, तो आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट में पास होना होता है, किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल है तो आपका बैक लग जाएगा, वो पेपर फिर देना होगा। तो 25 नंबर है। और कैसे देखिए, लॉन्ग ही आपका 30 नंबर का है। अगर 2 लॉन्ग आप कर लेते हैं, 4 में से 2 तो आपको आ ही जाएगा, कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा, तो आप पास है। या फिर कुछ क्वेश्चंस आपको शॉर्ट्स में से भी मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं तो जो क्वेश्चन बीएससी में पूछा जाता है वो बार बार रिपीट करता है, ठीक है, रिपीट करता है, जिसके वजह से आपको पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। देखिए, गाइड आते हैं ऐसे गाइड, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही पढ़ के आप चले जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप कर लेते हैं। या इस क्वेश्चंस को ही सर्च करके वीडियो देख लेते हैं, मैराथन देख लेते हैं, तो हो जाता है। हमारा भी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी एग्जाम के लिए, तो आप आराम से पास हो सकते हैं। तो पास होना ईजी होता है, 1/3 आपका नंबर होता है। तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपका जवाब देने का, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी पढ़ाया भी जाता है, चैनल इसीलिए है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।